बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट, अलशिफा आई हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बच्चों की एक और कंडीशन, आँखों की एक और कंडीशन के बारे में बताऊँगा, जो कि जिसे हम कहते हैं एनआरेडिया। इन बच्चों का की जो हमारी आँख की जो पुतली है और उसके इर्द गिर्द जो आयरस होता है वो एब्सेंट होता है। आयरस का काम जो है वो एक कैमरे के शटर के तौर पर करता है। जैसे शटर जो है लाइट को कम या ज़्यादा करता है कैमरे का, तो ये आयरस जो है फ्रंट वाला ऐसा कार्निया है, कार्निया के पीछे एक पुतली होती है काली। तो जो काली पुतली के बाहर जो ये सर्कल में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम आयरस कहते हैं। तो आयरस के अंदर सेंटर में यहाँ पुतली मौजूद होती है नॉर्मल तौर पर। तो इसमें ये होता है कि इन बच्चों में टोटल आयरस ही एब्सेंट है, इनका आयरस ही नहीं है। देखें आप, काली पुतली हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही, पीछे हमें रेटिना का जो ग्लो है वो नज़र आ रहा है, पीछे पर्दों का उसकी ग्लो नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो काली पुतली आमतौर पर नज़र आती है नज़र की, वो हमें इसमें नज़र नहीं आ रही। और अगर आयरस जो है ये देखें तो एक स्टम्प, ये सिर्फ रूट्स में थोड़ा थोड़ा अटैच है पेरिफेरी के ऊपर, लेकिन आगे जो है ये सारा एब्सेंट है, यहाँ पे आयरस नहीं है। तो और ये इसकी पुतली भी इसी तरह बहुत चौड़ी हो गई है क्योंकि आयरस एब्सेंट है और यहाँ इसका रूट्स में थोड़ा थोड़ा अटैच है और आगे सारा एब्सेंट है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एनआरेडिया। एनआरेडिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ आयरस। इन बच्चों में आयरस नहीं होता। इसका मतलब है कि कैमरे का जो शटर है वो काम नहीं कर रहा, कैमरे का शटर फुल खुला हुआ है और लाइटें आँख के अंदर फुल जा रही हैं। अब इससे क्या होगा कि बच्चे को लाइटें बिल्कुल नहीं भाएंगी, रोशनी बिल्कुल उसको पसंद नहीं होगी। रोशनी में बच्चा आंखें बंद कर लेता है और नज़र इन बच्चों की कमज़ोर होती है, क्योंकि इनको जब लाइट अंदर जाती है आँख के अंदर तो आँख के अंदर जाके फैल जाती है। जब आँख के अंदर लाइट फैल जाएगी तो तस्वीर ब्लर आएगी उनको, और पर्दे के ऊपर उनका जो अक्स है वो सही नहीं बनेगा। तो ये चूँकि हर वक्त ही इनके साथ यही हो रहा होता है, तो इनका फिर मैकुला जो है जहाँ पे तस्वीर बनती है वो डेवलप ही नहीं होता इतना अच्छा, और अक्सर इन बच्चों में फिर निस्टगमस भी होता है, आँख काँपती भी है। तो ये कंडीशन इन बच्चों में इस तरह नज़र भी कमज़ोर होती है, इनकी लाइट में बिल्कुल नहीं देख सकते, बिल्कुल इनको अंधेरा लगता है और बुरा लगता है। और दूसरा ये है कि इनकी नज़र पीछे डेवलप ही कम होती है और नज़र कम आता है इनको। तो अब इसके लिए ये तो होंगी इनके प्रॉब्लम, और साथ ही इनके एसोसिएटेड ये होता है कि चूँकि आयरस का जो है स्ट्रक्चर ही अब नॉर्मल है, तो इसके साथ बाज़ औक़ात ग्लाकोमा भी एसोसिएट होता है, काला मोतिया इनको होता है। साथ ही बाज़ औक़ात इनके लेंस भी जो है वो एक्टॉपिक होते हैं, अपनी जगह से हिले होते हैं। यानी एनआरेडिया भी है और एक्टोपिक लेंस भी है। लेंस जो इनका मोतिया वाला लेंस अंदर होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था, वो भी अपनी जगह से हिले हुए होते हैं, ये कंडीशन भी। और साथ ही बाज़ औक़ात इनके काला मोतिया ग्लाकोमा भी साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों में बाज़ औक़ात अकेला एनआरेडिया है, बाज़ औक़ात ग्लाकोमा के साथ है, बाज़ औक़ात ये लेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ भी ये ऐसे हो सकता है। तो इसकी अहम इलामात ये हैं कि ये बच्चे रोशनी में नहीं देख सकते और इनकी नज़र भी कमज़ोर होती है, और फिर चेक करने से पता चलता है कि बाज़ औक़ात इन बच्चों में काला मोतिया भी होता है, बाज़ औक़ात इनके लेंस भी अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन अगर बच्चों में कोई पाई जाती है तो उनका मुआयना ज़रूरी है, बर वक्त मुआयना कराएं, बर वक्त उनका इलाज कराएं, ताकि इस तरह की कंडीशन इन बच्चों में इसका बर वक्त इलाज हो सके। इसके अलावा इन बच्चों में एक और कंडीशन होती है, इन बच्चों में जो है एनआरेडिया के साथ इसमें इनके किडनी के ट्यूमर भी होते हैं। किडनी का ट्यूमर एसोसिएट होता है बाज़ औक़ात, और एनआरेडिया भी होता है, और इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम का
ان کے اب نارملٹی ہو سکتی ہے، ان کا سٹرکچر بناوٹ میں خراب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان میں مینٹل ریٹارڈیشن بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس طرح کی ایسوسیٹڈ سمٹم بھی ہمیں ملتے ہیں بعض اوقات۔ تو جب ہمارے پاس بچہ آئے گا تو اس کو ہم پھر چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں یعنی کون سی بیماری ہے ایسوسیٹڈ یا نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم اس کو آنکھوں کا معائنہ کریں گے۔ آنکھ کے معائنے کے ساتھ اگر کوئی ایسوسیشن ہے تو اس کی طرف بھی ہم ٹیسٹ کریں گے، اور اس متعلقہ شعبے کے ڈاکٹروں کی طرف اس کو ریفر کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، تاکہ دوسری جو ایسوسیٹڈ بیماری ہے اس کو ہم بر وقت یعنی اس کو ہم ڈائگنوز کر سکیں اور اس کا علاج کر سکیں۔ تو اس طرح کی جو ایسوسیٹڈ سنڈرومز ہیں وہ ہم آنکھ کو دیکھنے کے بعد ہی بآسانی ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں بھی ایک میسج ہے کہ اگر بچوں میں اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو بر وقت آپ دکھائیں، تاکہ ان کا آنکھ کا علاج یا کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بیماری ہے جس میں، تو اس کا علاج ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ یہ چیز اس کو پسند فرمائیں گے اور اس کے جو اس میسج کو دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024۔ اس نمبر پر آپ میسج کر کے کوئی اور انفارمیشن بھی لینا چاہیں آنکھوں کے متعلق لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ چیز دوسروں میں بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔